नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अपने देखने और सुनने वालों को मुस्लिम मसीही मुकालमा की टीम की तरफ से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। गुज़िश्ता दिनों एक मुनाज़रा नेसेसिटी ऑफ इस्लाम के मौजू पर खादिम सोलंकी साहिब और पादरी सैमसन जॉन साहिब के माबैन हुआ, जिसमें उन्होंने बहुत सारे इतराज़ात इस्लाम पर उठाए, जिनमें से एक ये भी था कि बाइबल में ये मेयार बताया गया है। अब ये उनका खुद साख्ता मेयार है, ये मैं वजाहत करता चलूं। उन्होंने कहा कि बाइबल में ये मेयार है कि जो कोई सच्चा नबी होगा वो मोजज़ात दिखाएगा, लेकिन पैगंबर इस्लाम से जब कोई मोजज़ा तलब किया गया तो सूरह अनाम की आयत नंबर 35 का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि उसमें लिखा है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा कि तुझे कोई मोजज़ा नहीं दिया जाएगा। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनको कहा कि तुझे कोई मोजज़ा नहीं दिया जाएगा, अगर तू खुद से कोई ताकत रखता है तो उनको कोई मोजज़ा दिखा दे। तो पैगंबर इस्लाम ने अपनी बात को साबित करने के लिए कुफार को कोई मोजज़ा नहीं दिखाया। ये उनकी अपनी एक खुद साख्ता इख्तरा थी जो उन्होंने सोची या उनको किसी ने वैसे ही पढ़ा दी, और खुद से ही उन्होंने ये फैसला कर लिया कि बाइबल का मेयार ये है कि नबी को लाजम है कि वो मोजज़ा दिखाए। एक बात। दूसरी बात है कि पैगंबर इस्लाम ने कोई मोजज़ा नहीं दिखाया। आइए पहले सुनते हैं कि उन्होंने कहा क्या है, फिर हम उसके ऊपर अपनी बात रखेंगे कि आया इस एतराज की हकीकत है क्या। बाइबल जो मेयार बताती है, इस्लाम अगर उस पर पूरा उतरता है, ठीक है, हमें उस पर ईमान लाने में कुछ हार नहीं है अगर उस मेयार पर पूरा उतरता हो। तो नबी के लिए लाजिम है कि वो अपनी बात को सबत करने के लिए कोई ना कोई मोजज़ा ज़रूर दिखाए, ठीक है। अगर उसके पैगाम पर ईमान नहीं लाया जा रहा तो वो मोजज़ा दिखाता था। हज़रत मूसा भी मोजज़ा दिखाते थे। जब मसीह से पूछा गया कि भाई तू अपनी बात को साबित करने के लिए कौन सा निशान दिखाता है ताकि हम तुझ पर ईमान लाएं, तो उन्होंने भी अपने जो है उनको निशान दिया। लेकिन आप सूरह इनाम की 35 नंबर आयत देखें ना, तो वहां पर अल्लाह ताला रसूल अल्लाह को कह रहे हैं कि अगर तुम मोजज़ा करना चाहते हो तो भाई खुद से कोई मोजज़ा ढूंढ लाओ, अल्लाह की तरफ, मेरी तरफ से तुम्हें कोई मोजज़ा नहीं दिया जाएगा। जब यहूदी उनसे कह रहे थे कि भाई तू कौन सा मोजज़ा दिखाता है। जी, आपने सुना कि पादरी सैमसन जॉन साहब क्या फरमा रहे हैं। उन्होंने बड़ी एक कोशिश की, एक सही हासिल की कि पैगंबर इस्लाम को किसी तरह झूठा करार दे सकें, लेकिन उनको ये बताता चलूं कि पादरी साहिब दिल्ली दूरस्त, अगर उनके इस म्यार को ही हम म्यार मान लें जो कि उनका खुद साख्ता म्यार है, तो पादरी साहिब एक तालिब इल्म होने की हैसियत से मैं आपसे एक सवाल करने की जसारत करना चाहूंगा। वो सवाल ये है कि आपने कहा कि हर नबी जो सच्चा नबी है उसके लिए लाजिम है कि वो कोई मोजज़ा दिखाए, तो खुदारा आप हमें बाइबल ही में से हजरत हारून अलैहिस्सलाम, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम, हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम और हजरत यहया अलैहिस्सलाम, जिनको आप यूहन्ना तबागी कहते हैं, उनका कोई मोजज़ा दिखाइए ताकि हम उनको नबी मान सकें। क्योंकि आपने कहा कि सच्चे नबी की निशानी ये है कि वो कोई मोजज़ा दिखाता है, और आपकी किताब के मुताबिक जिन अंबिया का मैंने नाम लिया है, हजरत हारून, हजरत इब्राहिम, हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम हो गए जिस तरह, और इसी तरह हजरत अपना यहया अलैहिस्सलाम, हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम, इनका कोई मोजज़ा आप पेश कीजिए बाइबल की रोशनी में, ताकि ये साबित हो सके कि ये सच्चे नबी थे। और अगर आप कोई मोजज़ा नहीं दिखा सकते कि इन नबियों ने कोई मोजज़ात दिखाए थे, तो फिर आपका ये खुद साख्ता मेयार रद्दी की टोकरी में फेंकने के लायक तो हो सकता है, लेकिन मेयार बनने के लायक नहीं हो सकता। फिर आपने कहा कि पैगंबर इस्लाम ने कोई मोजज़ा नहीं दिखाया। अरे भाई, पैगंबर इस्लाम के इतने मोजज़ात हैं कि जिनसे किताबें भरी पड़ी, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने यहां पर यह बात कही कि आपने अगर इनकी जो बातें हैं इनसे दिल बर्दाश्ता हैं और जो बार बार मुतालबा कर रहे हैं कि हमें कोई मोजज़ा दिखा, हमें कोई मोजज़ा दिखा,
तो अगर आप इनको जितने मर्जी मौजूदात दिखा लें, इन्होंने कौन सा मानना है? क्या हजरत ईसा अलैहिस्सलाम या यसू अलैहिस्सलाम ने मुर्दों को जिंदा नहीं किया? क्या ईसा अलैहिस्सलाम ने बड़े बड़े निशान या मौजूदात नहीं दिखाए? क्या यहूदी उन पर ईमान लाए? नहीं लाए। यही वजह थी कि पैगंबर इस्लाम को जब उन्होंने ये बात कही कि हमें कोई मौजूदा दिखाया जाए, आसमान से कोई फरिश्ता उतरता हुआ दिखाया जाए, कोई आग उतरती हुई दिखाई जाए, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि इनसे कहो कि इससे पहले जो तुम्हें मौजूदे दिखाए गए थे, क्या तुम उन पर ईमान लाए? नहीं लाए। फिर अगर आप ये कहें कि नबी किसी वक्त में अगर मौजूदा नहीं दिखा सका, तो ये इससे मुराद ये है कि वो झूठा है। तो आइए जरा मरकज की इंजील के बाद 6 की आयत नंबर 5 का मुताला करते हैं, जिसमें लिखा है कि यसू अलैहिस्सलाम वहां पर कोई मौजूदा नहीं दिखा सका जब लोग उन्हें धक्के मारकर हैकल से बाहर निकाल रहे थे, और उन्होंने कहा कि नबी जो है अपने घर के और अपने लोगों के अलावा कहीं जलील नहीं होता। तो वहां लिखा है इंजील नवीस ने कि यसू ने वहां पर कोई मौजूदा तक ना दिखा सका। अब आपके म्यार के मुताबिक अगर यसू सच्चे होते तो कोई मौजूदा दिखा देते ताकि सब लोग जो है उनकी ताबेदारी में लग जाते, उन पर ईमान ले आते। वो तो उनको झूठा कहकर धक्के दे रहे थे ना, तो मौजूदा दिखा देते। अब वहां पर लिखा है कि कोई मौजूदा ना दिखा सके, लेकिन उस इलाके में सिर्फ चंद लोगों को उन्होंने शफा दी, इक्का दुक्का लोगों को, लेकिन इससे ज्यादा उन्होंने कोई मौजूदा नहीं दिखाया। तो क्या इस म्यार के मुताबिक जो आप हमें बता रहे हैं, क्या यसू अलैहिस्सलाम झूठे हैं? नाउज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। फिर मत्ती की इंजील जो आपकी नजदीक हुज्जत है, उसके बाब 24 की आयत नंबर 24 देखिए, जिसमें यसू अलैहिस्सलाम कहते हैं कि बहुत से झूठे नबी ऐसे खड़े होंगे जो तुम्हें मौजूदात दिखाएंगे, जो तुम्हें बड़े बड़े निशानात दिखाएंगे, और बहुत से बरगजीदा लोगों को भी गुमराह कर देंगे। तो भाई मौजूदा या निशान दिखाना तो झूठे नबी भी मौजूदात और निशानात दिखा सकते हैं। तो मौजूदे को आपने कैसे कह दिया कि ये मेयार है? मैं उम्मीद करता हूं कि जो सवालात मैंने पूछे हैं उनका आप टू द पॉइंट जवाब देंगे, और मेरा जवाब भी आपको समझ आ गया होगा। मुझे इजाजत दीजिए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व रहमतिक या